हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 का हिंदी अनुवाद किया और प्रश्नोत्तर किए थे। आज हम पार्ट 2 का हिंदी अनुवाद करेंगे। द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक है स्वर्ण काकय। स्वर्ण काकय का हिंदी अर्थ है सोने का कौवा। इसका पाठ परिचय देखेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्रीपद्यशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतोऽयि अस्ति। अर्थात प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविधा राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। अर्थात जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। अर्थात यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितोऽयि अस्ति। अर्थात जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। अब हम पाठ की हिंदी करते हैं। पुरा कस्मिंश्चिद् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। अर्थात पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहा करती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। अर्थात उसकी एक विनम्र सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। अर्थात एक दिन माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। पुत्री, सूर्य की धूप में रखे चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालादंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आया। आगे देखते हैं। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचक्षुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। अर्थात ऐसा सोने के पंख तथा चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादन्तं हसन्त च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा। अर्थात उसे चावल खाते हुए तथा हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। अर्थात उसको हटाती हुई लड़की ने प्रार्थना की। तंडुलान मा भक्षय, तुम चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता अत्यंत निर्धन है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा, माँ शुचः, तुम दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम। तुम कल सूर्य उगने से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। अहम तुभ्यं तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। अर्थात प्रसन्न हुई बालिका को रात में नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। इसका अर्थ है अगले दिन
सूर्य उगने से पूर्व ही वह लड़की वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता सज्जाता यत् तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। अर्थात वहाँ वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्य से चकित हो गई, क्योंकि वहाँ एक सोने का बना महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णवाक्षात् कथितम्। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की में से बालिका को अत्यंत हर्षपूर्वक कहा, हाहो बाले त्वमागता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपानवतारयामि। अहो तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। तुम बताओ सीढ़ी सोने की हो या चांदी की अथवा तांबे की। कन्या अवदत्, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं एक निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने के कौवे के द्वारा उतारी हुई सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंच गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। अर्थात बहुत काल तक महल में सजी अनोखी वस्तुओं को देखकर बालिका हैरान हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, उसको थका हुआ देखकर कौवा बोला, पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले तुम थोड़ा प्रातःकालीन नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या फिर चांदी की थाली में। अथवा तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्याम एव अहम, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही खा लूँगी। निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही खा लूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता सज्जाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। अर्थात लेकिन जब वह बालिका आश्चर्य से चकित हो गई जब सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती, बालिका ने आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काकोई वदत्, कौवा बोला, बालिके, हे बालिका, अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर रहो, परंतु घर पर तुम्हारी माता अकेली है, अतः इसलिए त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः, ऐसा कहकर कौवे ने कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर कौवे ने
कमरे के अंदर से 3 संदूकें निकालकर उस लड़की को कहा, बालिका यथेच्छं गृहाण मंजूषा में काम। तुम स्वेच्छा से कोई एक संदूक ले लो। लघुतमा मंजूषा प्रगृहां बालिकया कथितं यत् एव मदीयतण्डुलानां मूल्यम। अर्थात बालिका ने सबसे छोटी संदूक लेते हुए कहा, मेरे चावलों का इतना ही मूल्य है। आगे है, गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घटिता। घर पर आकर जब उसने उस संदूक को खोला, तस्यां महाहारिणी हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्विना द्वन्निका च सज्जाता। अर्थात घर पर आकर जब उसने उस संदूक को खोला तो उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई और उस दिन से वह धनी हो गई। आगे देखते हैं, तस्मिन्नेव ग्रामे एकाईपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। अर्थात उसी गांव में एक अन्य लोभी बुढ़िया रहा करती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। अर्थात ईर्ष्यावश उसने सोने के कौवे का रहस्य पता लगा लिया। सूर्यातपे तण्डुलान्निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। अर्थात उसने भी धूप में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को रखवाली हेतु लगा दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्। अर्थात उसी तरह से सोने के पंख वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसको भी वहीं पर बुला लिया। प्रातस्त्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत। सुबह वहाँ जाकर वह लड़की कौवे को धिक्कारती हुई जोर से बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहमागता, लो मैं आ गई, मह्यं तण्डुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। काकोई ब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो तुम बताओ कि तुम सोने की बनी सीढ़ी से आओगी, चांदी की सीढ़ी से या फिर तांबे की सीढ़ी से। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम। गर्व भरी बालिका ने कहा, अर्थात घमंड युक्त होकर कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन आ अहमागच्छामि, परम स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रायच्छत। मैं तो सोने की बनी सीढ़ी से आऊँगी, किंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की बनी सीढ़ी ही दी। स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत्। अर्थात सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात्तिस्रो मंजूषः तत्पुरः समुत्क्षिप्तः। अर्थात लौटने के समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूकें लाकर उसके सामने रखीं। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। लोभ से परिपूर्ण मन वाली उस लड़की ने उनमें से सबसे बड़ी संदूक ली।
गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजुमाशुमुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। अर्थात घर पर आकर वह लालची लड़की जब उस संदूक को खोलती है तो उसमें वह एक भयंकर काले सांप को देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लालची बालिका को लालच का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यज्यत। उसके पश्चात उसने लोभ को बिल्कुल त्याग दिया। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पार्ट 2 की हिंदी की। इसे आप अच्छे से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।